नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी योजना जो सीधे तौर पर लाखों महिलाओं के जीवन से जुड़ी है। अभी हाल ही में मतलब रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से ठीक पहले एक बड़ी रकम सीधे निराश्रित महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई है। जी हाँ। तो ये सब हुआ है पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर चलिए आज इसी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि ये क्या है, क्यों है और ये जो हाल में पैसे भेजे गए इसका क्या महत्व है। हमारा मकसद यही जानना है कि ये सहायता कैसे और क्यों दी जा रही है। तो सबसे पहले ये योजना असल में है क्या, मतलब कौन है वो महिलाएं जिन्हें इसका लाभ मिलता है? हाँ, देखिए ये योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जिनके पति का देहांत हो गया है। इसके लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे कि महिला की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा। वो उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो और बहुत जरूरी बात, उनकी या उनके परिवार की कुल सालाना आय 2 लाख रुपए से कम हो। ओके, 2 लाख से कम आय। जी, अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो उन्हें हर महीने 1000 रुपए की पेंशन मिलती है। हर महीने 1000? हाँ, ये रकम सीधे तौर पर उनकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनमें थोड़ा सहारा देने के लिए है। तो 1000 रुपए प्रति माह। और ये जो हाल ही में बड़ी रकम भेजी गई है इसके बारे में क्या जानकारी है? कितनी रकम है, कितने लोगों को मिली? हाँ, ये हालिया जानकारी काफी अहम है। देखिए, ये वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही चल रही है, यानी जुलाई से सितंबर। तो इसी तिमाही के लिए कुल 1115.64 करोड़ रुपए की राशि। 1115 करोड़? जी हाँ, 1115.64 करोड़ रुपए। और ये आप संख्या देखिए, 36,75,623। 36,75,623? हाँ। वाह, 36,75,000 से ज्यादा महिलाएं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और एक और दिलचस्प बात ये है कि ये पैसा अगस्त के पहले हफ्ते में ही भेज दिया गया है ना? जबकि तिमाही तो सितंबर में खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके पीछे कोई खास वजह? हाँ, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर लिया गया है। हाँ। खास तौर पर जो आने वाले त्योहार थे, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी, उनको ध्यान में रखकर। अच्छा, त्योहारों के लिए? जी, मकसद यही था कि इन महिलाओं को त्योहार मनाने में मतलब पैसों की तंगी ना हो, कुछ आसानी हो जाए। महिला कल्याण विभाग की जो निदेशक हैं संदीप कौर जी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि सीएम के निर्देश पर ये समय से पहले भुगतान किया गया। ये तो सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल लगती है, मतलब त्योहारों का ध्यान रखना। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासन त्योहारों के वक्त आर्थिक मदद पहुंचाने को प्राथमिकता दे रहा है। और ये पैसा जाता कैसे है, मतलब सीधे खाते में? कोई सिस्टम है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, ये भुगतान PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए होता है। PFMS, अच्छा जी। अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये सरकारी पैसों के लेन देन के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल हाईवे जैसा है। डिजिटल हाईवे, ठीक है। हाँ, तो इससे सरकार सीधे लाभार्थी के आधार से जो बैंक खाता जुड़ा होता है उसमें पैसे भेज पाती है। और इसका बड़ा फायदा ये है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचता है, सही समय पर, और बीच में किसी भी तरह की गड़बड़ी या देरी की गुंजाइश वो बहुत कम हो जाती है। मतलब पारदर्शिता भी रहती है और पैसा समय पर भी पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पारदर्शिता और समयबद्धता दोनों। अच्छा, आपने बताया कि इस बार 36.75 लाख महिलाओं को पैसा मिला। जी। क्या ये संख्या पिछली बार से ज्यादा है? कुछ बदलाव आया है लाभार्थियों की संख्या में? हाँ, अच्छा सवाल है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो पहली तिमाही जो थी अप्रैल से जून वाली, जी, उसमें करीब 35,78,000 35,78,111 महिलाओं को 1162.15 करोड़ रुपए दिए गए थे। ओके। और इस बार यानी दूसरी तिमाही में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 36,75,630 हो गई है। तो लगभग 1 लाख लाभार्थी बढ़ गए हैं। जी हाँ, लगभग। तो ये बढ़ोतरी यही बताती है कि या तो योजना का लाभ ज्यादा महिलाओं तक पहुंच रहा है या फिर दुर्भाग्यवश ऐसी महिलाएं बढ़ी हैं जिन्हें इस सहायता की जरूरत है। पर सरकार का लक्ष्य तो यही रहता है कि कोई भी पात्र महिला इस लाभ से छूट ना जाए। सही बात है। अच्छा, अगर कोई महिला पात्र है और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है तो उसे क्या करना होगा? प्रक्रिया क्या है इसकी? देखिए, इसके लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है जो काफी सुविधाजनक है। पात्र महिलाएं सरकार का जो इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है SSPYOP
ssp.yop.gov.in। ssp.yop.gov.in। ठीक है। हाँ, इस पोर्टल पर जाकर वो खुद भी आवेदन कर सकती हैं या फिर किसी नजदीकी जन सेवा केंद्र की मदद ले सकती हैं। ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। इससे एक तो पारदर्शिता रहती है और दूसरा आवेदन करना भी काफी आसान हो जाता है। मतलब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, कोशिश यही है कि महिलाओं को कम से कम परेशानी हो और वो आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें। तो संक्षेप में कहें तो ये योजना न केवल हर महीने एक तयशुदा आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि ऑनलाइन प्रक्रिया और PFMS के इस्तेमाल से इसे सुलभ और पारदर्शी भी बना रही है। बिल्कुल सही। और इसे सिर्फ एक आर्थिक सहायता के तौर पे ही नहीं देखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं इन महिलाओं को एक सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश भी है, एक आत्मनिर्भरता का एहसास दिलाने की कोशिश है, जो अक्सर पति की मृत्यु के बाद थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये सीधे तौर पर उनके सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ एक कदम माना जा रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत हाल ही में त्योहारों से ठीक पहले 36,75,000 से ज्यादा महिलाओं को 1115 करोड़ से अधिक की तिमाही पेंशन सीधे उनके खातों में भेजी गई। ये योजना पात्र विधवा महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक पेंशन देती है और ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इसे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करती है। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। ये सीधे उन लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचा रही है जिन्हें इसकी जरूरत है, और वो भी ऐसे समय में जब त्योहारों की वजह से खर्च बढ़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी देखिए, ये जो प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता है 1,000 रुपए महीने की, ये निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है। पर क्या इस मासिक पेंशन के साथ साथ कुछ और पूरक व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि शायद कोई कौशल विकास का कार्यक्रम हो या रोजगार के कुछ अवसर तैयार किए जाएं, ताकि ये महिलाएं और अधिक आत्मनिर्भर बन सकें, उनकी जो दीर्घकालिक भलाई है वो सुनिश्चित हो सके। ये सोचने का विषय है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सिर्फ पेंशन नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के और रास्ते भी जरूरी हैं। सोचने वाली बात है।